रीजन से सटे सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के रास्ते से गुजरकर मऊगंज होते हुए सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना, मेहर, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया के गली मोहल्लों में चोरी छिपे कोरेक्स की अवैध बिक्री की जा रही है, जिसको रोक पाना नामुमकिन होता जा रहा है। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह कोरेक्स तस्करी मामले में 5 करोड़ के ट्रांजैक्शन में पकड़े जा चुके हैं। रीवा में लंबे समय से नशीली कफ सिरप का अवैध व्यवसाय फल फूल रहा है। युवा वर्ग बुरी तरह से इसकी चपेट में आ चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सौजन्य भेंट कर विंध्य सीमाओं से लगे क्षेत्रों में इसकी रोकथाम के कार्रवाई के आग्रह कर चुके हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ से मिलकर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में हो रहे नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर उन्होंने चिंता भी जताई है और इसके रोकथाम और ऐसा करने वालों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई करने का आग्रह किया था। विंध्य रीजन के अधिकांश युवा पीढ़ी आज इसकी चपेट में आ चुके हैं। वहीं जब हमने इस मामले में एक सीनियर डॉक्टर डीके द्विवेदी से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरेक्स खांसी की सिरप है, जिसे दवा के रूप में न लेकर युवा नशे के रूप में इसका सेवन कर रहे हैं। समूचे विंध्य रीजन के जिलेवार अगर इसके धरपकड़ कार्रवाई की जाए तो सतना में सिर्फ करीब 10 करोड़ से ज्यादा का कोरेक्स का कारोबार है। इतना ही नहीं, मेहर भी इससे अछूता नहीं है। रीवा और मऊगंज का सीधा लिंकअप उत्तर प्रदेश से है, जहां आसानी से ये मादक पदार्थ लोगों तक पहुंच रहा है। तो वहीं सीधी और सिंगरौली में यूथ का हाल बेहाल है। जितना ही नहीं, संस्कार और सामाजिक ताना बाना मर्यादित रहा, अधिकांश यूथ कोरेक्स की लत में डूबता जा रहा है, जिससे वो मानसिक बीमारियों के चपेट में भी आ चुका है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए सीधी और भोपाल संवाददाता और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डॉक्टर डीके द्विवेदी और सीधी एसपी रविंद्र वर्मा का क्या कहना है। इसकी लग जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी कि विंध्य इलाके में कोरेक्स जैसी चीजें आ रही हैं जो बैन है। उत्तर प्रदेश की सीमा से जो कोरेक्स आता है, वहाँ पर जो उसके अवैध स्टॉकिस्ट हैं उन पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती, इसलिए मैंने उनसे मुख्यमंत्री जी से संपर्क करके दुर्भाग्य ही है, जो चीज मनुष्य को, रोगियों को राहत देने के लिए बनी, उसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है और हमारी नई खासकर युवा पीढ़ी इससे बहुत अधिक प्रभावित है इसके दुष्प्रभाव से, और उसको एक नशे के रूप में उपयोग किया जा रहा है। कोरेक्स में वास्तव में होता है कोडीन नाम का पदार्थ होता है, जो कि दवा के रूप में उपयोग बहुत दिनों से लाई जा रही है और उसमें खांसी में खासकर ये अच्छा काम करता है और इससे सिडेशन भी होता है, उन्हें सुस्ती आती है। ये लगातार कोरेक्स पर कार्रवाइयाँ हो रही है। इस साल हमने लगभग 5000 कोरेक्स की बरामदगी की है, जिसमें लगभग 12 लाख के आसपास जो है कोरेक्स की जब्ती की गई है और 60 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप को लेकर इसका जो काला कारोबार है वो चल रहा है और इसी को लेके आज की ये बड़ी बहस भी हमारी केंद्रित है और इसी को लेकर हमारे कई जो मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर कि आखिर एमपी में किस तरह से और खास तौर पे विंध्य रीजन में किस तरह से जो कोरेक्स को लेके जो इसका व्यापार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और किस तरह से जो युवा है वो इसकी इज्जत में है। और सचविंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सचविंद्र, देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमाओं से भी लग के कोरेक्स को लेके कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि वहां से भी इसका व्यापार हो रहा है और जो युवा है वो अब एक दवा के तौर पे नहीं बल्कि नशा के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पाए जा रहे हैं। ये वही बिंदु है जहां अभी हाल ही में सूबे की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह 5 करोड़ से अधिक के ट्रांजैक्शन में पकड़े गए थे और उधर सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उनके सामने वो नतमस्तक हुए थे और सूबे को नशे से बचाने के लिए राजेंद्र शुक्ला ने उनसे गुहार लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद वो जून महीने में मिले थे, लेकिन जून से अब तक, चूंकि सितंबर चल रहा है, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही है कि इसमें कोरेक्स में कोई भी कार्यवाही हो, कोई भी किसी तरीके से अंकुश हो। दिन रात चौगुना जो है तो ये फल फूल रहा है नशा का कारोबार। हम पूरे, अगर अपूर्वा पूरे बिंद रीजन पे फोकस करें, तो बिंद की बात करें तो बिंद का जो आंकड़ा मेरे सामने आया है अपूर्वा, तो कोरेक्स के मामले में बिंद रीजन में सतना जिले का जो सिंहपुर और कोठी, सभापुर, रामपुर, नैकिन, बघलान जैसे थानों में अकेले 2 करोड़ से अधिक की कफ सिरप बरामद की गई है। वहीं मैहर की बात करें, मैहर में 21 प्रकरण और 41 आरोपी सहित 21 लाख की जब्ती नया जिला बनने के बाद मैहर में कार्रवाई हुई है। वहीं हम रीवा में बात करें तो रीवा में अकेले 5 करोड़ की 72,000 शीशियां बरामद हुई है। सीधी की बात करें तो सीधी में इस साल जो है तो 12 लाख रुपए की 5,000 की सिरप बरामद हुई है। सिंगरौली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आंकड़े जो है तो अभी फिलहाल सिंगरौली के सार्वजनिक नहीं हो पाए हैं, किंतु सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। उधर हम शहडोल चलते हैं तो शहडोल की अगर हम बात करें अपूर्वा, तो शहडोल भी इस मामले से अछूता नहीं है। यहाँ पर करीब 41 लाख के 1100 नशीली कफ सिरप, टेबलेट और इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जबकि अनूपपुर और उमरिया जिले की कार्रवाई के मामले में पुलिस कहीं न कहीं फिसड्डी साबित अभी तक दिखाई दे रही है अपूर्वा। ठीक है सर, तो इस तरीके से इस पूरी जानकारी के लिए, आपका तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अब सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता वैभव का, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। वैभव, जिस तरह से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में युवा नशे की जद में है, और नशा भी किस चीज से, कोरेक्स कफ सिरप से किया जा रहा है, जिसको लेकर आमतौर पे दुकानदार भी, चाहे जो मेडिकल जो केमिस्ट हैं वहां पे भी ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल पाता है, और कई जगहों पे तो इसे बैन भी कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के विंध्य रीजन में ये इतनी ज्यादा तादाद में कैसे पाया जा रहा है? पूर्वा एक फिल्म है बॉलीवुड की उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो युवा है वो सूखे नशे की गिरफ्त में पकड़ में आता जा रहा है, ठीक उसी तरह पे उड़ता बिंद अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से रीवा, सतना, मैहर, इसके साथ ही जो अन्य स्थान है वहां पर तेजी से जो युवा हैं, वही जो खांसी की दवा होती है कोरेक्स, इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। कहने के लिए तो कहा जाता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर पर कोरेक्स नहीं मिल सकती, लेकिन बिल्कुल साफ है जिस तरीके से सिंडिकेट तरीके से कोरेक्स का व्यापार किया जा रहा है, करोड़ों के ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। जो राज्य मंत्री हैं प्रतिमा बागरी, उनके जो बहनोई हैं वो करोड़ों के ट्रांजैक्शन मामले में गिरफ्तार किए जाते हैं। जो उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के राजेंद्र शुक्ल, जो कि बिंद क्षेत्र के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्हें बताया था इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि यूपी की सीमाओं से जो लगे हुए स्थान है बिंद के, वहाँ आसानी से कोरेक्स पहुंच रहा है और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन जून जुलाई में वहां पर उमंग सिंगार पहुंचते हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष तमाम तरह गंभीर आरोप लगाते हैं। तो जून जुलाई से बात शुरुआत होती है उड़ता बिंद को लेकर, सितंबर महीने में कार्रवाई करने की बात सामने आती है। तो क्या इतना छोटा मुद्दा था? हर कोई बिंद में कोरेक्स के बारे में जानता है, किस तरीके से कोरेक्स का व्यापार फल रहा है, फूल रहा है, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की यहाँ पर कोरेक्स बेची जा रही है। तो क्या समझ में नहीं आता किस तरीके से? बिल्कुल वैभव, एक आखिरी चीज मैं यहाँ आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस पूरे मामले में हम इसे राजनीतिक चश्मे से देख सकते हैं? क्या इसमें किसी तरह की कोई राजनीतिक मंशा भी छुपी हुई है? राजनीतिक मंशा, अगर कार्रवाई करने की मंशा होती तो जून महीने में जिस तरीके से मुलाकात हुई थी, क्योंकि जब डिप्टी सीएम मुलाकात कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिमा बागरी के जो बहनोई हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, शैलेंद्र सिंह को, तो क्या इतना समय क्यों लग रहा है? कहते हैं कि पुलिस के पास हर चीज की जानकारी होती है, पुलिस के बिना कोई भी असामाजिक तत्व अवैध गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता। तो क्या पुलिस को नहीं पता था कि करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं? इतनी सारी अगर यूपी से कोरेक्स आ रही है तो क्या इतनी ज्यादा सर्दी की वहां बीमारी हो रही है, या इतने लोगों को खांसी हो रही है कि वहां पे हर कोई कोरेक्स ही पी रहा है? तो अगर पुलिस चाहती, राजनीतिक मंशा होती, तो शायद जो उड़ता बिंद की बात अपूर्वा सामने आ रही है उसको समय रहते ही थाम लिया जाता, और जो युवा वहां पर नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं उन्हें बचा लिया जाता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वैभव इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरह से हमारे संवाददाता भी हमें बता रहे हैं कि क्या इसे रोका जा सकता है, क्योंकि इस
इस पूरी चीज को लेके अगर सरकार सख्ती से कदम उठाए, पुलिस प्रशासन अगर सख्ती से कदम उठाए तो इस नेटवर्क को तोड़ा जा सकता है, इस चेन को तोड़ा जा सकता है। तो नशीले कोरेक्स का जो ये नेटवर्क है मध्य प्रदेश के खास तौर पे जो विंध्य रीजन है वहां देखने को मिल रहा है। रीवा, सतना, मैहर और कटनी जिलों में कोरेक्स सिरप के नशे का जाल तेजी से फैल रहा है। ये समस्या विशेष रूप से जो बच्चे हैं और युवा हैं उनके बीच गंभीर रूप ले रही है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई में निरंतरता की कमी और दोषी लोगों के खिलाफ वास्तविक कदम उठाने में नाकामी साफ दिखाई दे रही है। तो इसी मुद्दे पे बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा देते हैं। प्रियंका दुबे प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं और नीलाभ शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में। सबसे पहले प्रियंका जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब युवा नशे की जद में जाता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे एक कमजोर प्रशासनिक कार्रवाई भी कहा जाए या निरंतरता नहीं है या जो नाकामी है वो साफ तौर पे दिख रही है, क्योंकि युवा नशे की जद में हो। नशा भी किस चीज से? दवाई से, कोरेक्स सिरप से। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये बात बिल्कुल स्वीकार करना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। लोगों के संस्कृति हो, चाहे उसका शरीर हो, चाहे अगर हम बात करें शारीरिक विकास की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की सुरक्षा की बात हो, हर चीज के लिए सरकार मुस्तैद होकर के कदम उठा रही है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी स्पष्ट किया कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है आपकी बाइट में, और अगर देखा जाए तो इसमें जो लोग भी बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा है। अभी मैहर का भी मैंने एक बाइट सुना था जिसमें पुलिस ने एक बहुत बड़ी खेप जो है वो पकड़ी है। तो प्रशासन की मुस्तैदी से नजर आती है, चाहे फिर इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उन्हें कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं हमारे जो डिप्टी सीएम सर हैं आदरणीय राजीव शुक्ला जी, उन्होंने भी इस चीज को लेकर चिंता जाहिर करी और आपका बाइट के माध्यम से भी मैं कहूंगी और दूसरे भी माध्यमों से आपने खुद ही इस चीज स्वीकार करी कि उन्होंने इसी संदर्भ में जाकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से भी इस मामले में बहस करी थी और उन्हें सारी विषय जो है वो जानकारी में लाए थे। तो संयुक्त प्रयास से इसकी कोशिश की जा रही, परंतु ये बड़ा ही दुखद है। नशे की जद से युवाओं को बचाना एक समस्या था ही, उसके बाद अब दवाई को लोग अगर नशे के तौर पे इस्तेमाल करने लग गए हैं तो ये और भी कठिन हो जाता है कि आप किसी को दवाई खरीदने से तो खैर नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर एक दवाई पे लिखा होता है कि डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जो डोज होगा वो उनके अनुसार होना चाहिए। परंतु आप जब ये जैसा आपके बाइट के अनुसार अभी पता चला है और रिपोर्टर्स के माध्यम से भी जैसी जानकारी में आया है कि नॉर्मल केमिस्ट के अलावा जनरल स्टोर और दूसरी जगह पर भी अवेलेबल हो गया, तो डेफिनेटली इसके ऊपर कोई भी स्ट्रिक्टली कार्रवाई की जाएगी, बख्शा किसी को भी नहीं जाएगा। कि यह है कि जिस प्रकार से अगर बिल्कुल प्रियंका जी, क्योंकि देखिए हम उम्मीद आपसे यही करते हैं, आपकी सरकार से हम उम्मीद यही करते हैं कि इन्हें बख्शा ना जाए, क्योंकि जिस तरह से चौराहों पर नशे की दुकानों पे जो कोरेक्स सिरप है वो अनियंत्रित होकर बिक रहा है, किसी तरह की कोई उसमें रोक टोक नहीं है, किसी तरह का वहां पे उन चीजों को लेके कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही, सामान्य दृश्य बन चुका है एमपी में। नीलाभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस चीज की कमी आप मान रहे हैं या किन वजहों से मध्य प्रदेश में इस वक्त ये जो नशा का जो कारोबार है या यूं कहे कि जो युवा है वो नशे की जद में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए कहीं ना कहीं इसमें देखिए कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए बिंद रीजन का क्षेत्र जो वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। मऊगंज ले लें, सीधी ले लें, सिंगरौली ले लें, सतना, मेहर, शहडोल, ये तमाम जो शहर है वहां पर लगातार कोरेक्स और अन्य जो दवाएं वो बेरोक टोक आ रही है और अच्छी खासी तादाद में गली गली बिक रही है। ऐसा ही नहीं सिर्फ इस क्षेत्र की समस्या है, पूरे प्रदेश की समस्या है। देखिए एल्प्रिंस, ट्राइका, एंटीवान, लोरापिजान, रिवोट्रिल, क्लोजिनेपाम ऐसी दवाएं जिनका इस्तेमाल नशे रूप में बहुत ज्यादा हो रहा है, जबकि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयां कि डॉक्टर लिखेगा उसके बाद ही मिले, लेकिन ये दवाएं बहुतायत नशे में इस्तेमाल हो रही है। अब देखिए पेटविन इंजेक्शन, कोरेक्स सिरप, स्पाइरोप्रोक्सिवन, एक अल्प्राजोलम एक नींद की दवा होती है जो नींद के लिए दी जाती है, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। वो कहीं भी जाके आदमी मेडिकल स्टोर पूरा पत्ता ले सकता है, 50 गोली ले सकता है, कहीं रोक टोक नहीं है। ये सब दवाएं नशे में इस्तेमाल हो रही। हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्रदेश की सरकार के राज्य में प्रतिमा बागरी के कथित तौर पर जीजा
शैलेंद्र सिंह कोरेक्स की तस्करी के मामले में 5 करोड़ के ट्रांजेक्शन में पकड़े गए। ये बड़ा सवाल खड़ा करता। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रदेश में नशा आता कैसे? प्रदेश में अगर आता है तो पर बेरोक टोक प्रदेश में इसका वितरण कैसे होता है? न तो किसी कानून का खौफ है, न पुलिस का खौफ है, न किसी तरह का भय है। फिर भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों का नाम आता है, तो इसमें तरह तरह के सवाल और प्रश्न खड़े होते हैं जो शंकाओं को जन्म देते हैं। ये बड़ा सवाल है मेरी तरफ से। प्रियंका जी, ये बताएं आप बातें कर रही हैं कि जीरो बिल्कुल टॉलरेंस। सवाल देखिए प्रियंका जी बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि जो स्थानीय रिपोर्ट्स है देखिए उसके मुताबिक तो ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस हर बार किसी दोषी को पकड़ती है, पीठ थपथपाने का काम करती है, लेकिन जो समस्या है वो स्थायी रह जाती है। या फिर प्रशासन के असफल प्रयासों को भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से कभी कभी कोई बड़ा नेता होता है जो उसे पकड़ लिया जाता है, या उसके किसी करीबी को या युवा संगठन के किसी पदाधिकारी को पकड़ लिया जाता है, लेकिन कोरेक्स मामले को लेके जो एक गंभीरता होनी चाहिए थी वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। देखिए, जैसे अगर अभी प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि किसी को पकड़ा नहीं गया, तो ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो माननीय हमारी जो प्रतिमा बागरे जी हैं, हमारी मंत्री भी हैं, अगर उनके रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि किसी और के लिए भी ढिलाई बरती जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, न्याय में नाता नहीं करती है, न्याय सभी के लिए सम्मानगत है। तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अगर ऐसा होता तो उनके ऊपर भी आप लोगों को तो नाम ही नहीं पता चलता, छोड़ दिया जाता, जैसा आप लोग कह रहे हैं। लेकिन जब उनके रिश्तेदार हो चाहे जो भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये सरकार इस चीज के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध होकर के कार्य कर रही है। परंतु जैसे मैंने आपसे कहा कि एक नशे के ऊपर रोकथाम करना, एक उसके लिए पुलिस की स्ट्रेटेजी और प्रशासन की स्ट्रेटेजी अलग होती है। डेफिनेटली उसके ऊपर आपके कार्रवाई और उसके लिए आप लोग जो भी टूल्स यूज करना चाहते हैं वो अलग चीज हो जाती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम इज दैट कि मेडिसिन को एज ए, अगर हम बात करते हैं, वो लोग नशे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रेक्टिफाई करना कि एक्चुअल उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को जरूरत है और उसके बाद उसको वो दवाई सप्लाई की जाए। और उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग आजकल ऑनलाइन काउंसलिंग के चक्कर में भी कई बार ऑनलाइन उनके पास में, अगर हम बात करें बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रियंका जी नकली प्रिस्क्रिप्शन बनवाना डॉक्टर की बहुत आसान चीज है। ये सब चीजें हो जाती हैं। तो हर चीज को, हर एक सिस्टम को धीरे धीरे अप्लाई किया और उस सिस्टम के अंतर्गत आज ये खेपे पकड़ी गई हैं, जिसमें आप लोगों ने जिक्र आपके मीडिया ने भी किया और हम लोग भी समय समय पे करते रहे हैं कि कार्रवाई निश्चित तौर पे हो रही है। हाँ, इसको और सख्त किया जाएगा, इसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं और निश्चित तौर पर करेंगे। पर मैंने आपको जैसे बताया कि माइन्यूटली जो लाइन है रेक्टिफाई करना कि इज इट पेशेंट और इज इट ड्रग एडिक्ट, इज इट, अगर हम बात करें वो किस प्रकार से इसका सेवन करना चाहता है, इसके ऊपर ध्यान रखना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वो चीजों को थोड़ा सा समझना पड़ रहा है, इसके कारण उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिले हो सकती है। परंतु अंधेर नहीं है, ये निश्चित है कि उड़ता पंजाब, क्योंकि यहाँ आम आदमी की पार्टी की सरकार नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं दिल्ली में भी जिस तरह से रोक लगाई गई थी, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां पे लोगों ने कोर्ट में जाकर के राहत ले ली है। वहां पर भी कोरेक्स सायरप का इसी प्रकार से उपयोग हुआ था। अगर हम बात करें और भी जगह पर, जैसे सूखा नशे के भी तौर की हम बात करते हैं, तो कुछ चीजों का जहाँ दवाई में आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जाता है, परंतु लोग उसका नशे के तौर पे सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो ये विकट समस्या है। जहाँ इस चीज के लिए सरकार वचनबद्ध है, वहां पर थोड़ा सा लोगों को भी अपनी जागरूकता दिखाते हुए आगे आना होगा। और ये मैं आप लोगों की भी आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना जो नेगेटिव और लोगों के जन जागरण का विषय है उसको इतनी मुस्तैदी के साथ उठाया है। इसके लिए हम लोग भी आपके आभारी हूँ। सरकार जिस तरह से कार्य कर सकती है निश्चित तौर पे उसके लिए आगे बढ़ रही है। और जैसा आप लोगों ने बाइट में भी कहा कि किसी का भी कोई रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, न्याय में कोई नाता नहीं होता है। ये प्रतिपक्ष की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां पर अपराधियों के लिए एक ही चीज है, वीएनएस के माध्यम से जो भी सजा तय की गई है उसको और सख्त किया गया है। और निश्चित ही एनडीपीएस के अंतर्गत अगर ये चीजें ठीक है प्रियंका जी, ठीक है। डॉक्टर एसबी खरे सीधी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे खास मेहमान हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए चर्चा का विषय है, बहस का विषय है, राजनीति भी हो रही है इस पूरे मामले पे, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आप इन चीजों को बहुत करीब से देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पे? ये हमारे लिए समझना और जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में इस तरह से जो ये कफ सिरप है जिससे युवा नशे कर रहे हैं वो आसानी से उन तक पहुंच रहा है, या इसमें भी किसी तरह की कोई राजनीति है? देखिए, इसको हम पॉलिटिक्स से नहीं देखेंगे। एक्चुअली ये तो एक ऐसी ड्रग है जो एडिशनल लायबिलिटी रखती है और चूंकि मॉर्फिन का डेरिवेटिव है
लीस्ट पोटेंट है और इसकी एडिशन लाइबिलिटी डोज डिपेंडेंट टॉलरेंस के साथ बढ़ती है। तो जो आदमी पहले 5 ml 10 ml 20 ml 20 ml तक से बढ़ाता जाता है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि चूंकि ये जो कोरेक्स के नाम से या ऑम्पोरेक्स के नाम से प्रोटेक्ट दिखती है, इसमें हमने प्रतिबंध तो लगा रखा है, शासन भी बहुत स्ट्रिक्ट है इसमें, पर वो उस तरह का इफेक्ट आ नहीं सकता। इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को नीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, युवा और बूढ़े लोग भी इसका सेवन करते हैं और ये सबसे खतरनाक नशा है जो ब्रेन, हार्ट, लीवर, लंग, इंटेस्टाइनल सिस्टम सभी को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे जो इल इफेक्ट्स इसके आते हैं बॉडी में वो बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं। और इतना ही नहीं, ये तो सोशियो इकोनॉमिकली और परिवार के लिए जो व्यक्ति बिल्कुल वो प्लस हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज मैं और समझना चाहूंगी कि क्या डॉक्टर्स के नकली प्रिस्क्रिप्शन बना के क्या इसे आसानी से केमिस्ट शॉप से लिया जा सकता है? देखिए, आज के प्रिंट मीडिया और इस कंप्यूटराइज जो युग है, इसमें कुछ भी संभव है और अगर किसी को देना है तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी दे देगा। देखिए, आप ये जो पॉइंट उठा रही, मैं तो ये बताता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है। वो तो सीधे जाके दुकान पे परचेस करता है और दुकान वाले सीधे देते हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी प्रिस्क्रिप्शन। उनको तो प्रिस्क्रिप्शन वाले पूछते ही नहीं प्रिस्क्रिप्शन है कि नहीं। प्रिस्क्रिप्शन तो एक उसके लिए लीगल मैटर है कि मैं प्रिस्क्रिप्शन में 1 या 2 दवा 1-2 दिन या 5। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर युवाओं तक ये नशा पहुंच कैसे रहा है। उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया जा रहा है और युवा इसकी जद में आता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से ये नशा किसी इंसान के शरीर में साइड इफेक्ट या किस तरह से ये काम करता है? देखिए, मैंने बताया कि मॉर्फिन डेरिवेटिव है। मॉर्फिन ओपियोइड का एक बहुत बड़ा डेरिवेटिव है। मॉर्फिन का सबसे लीस्ट जो पोटेंट डेरिवेटिव है वो ये है कोडीन। अब कोडीन ही होता है सिरप में, ड्रग्स में। अब तो खैर एक नेशनल पॉलिसी बन गई अपनी 2010 से, जिसमें कॉम्बिनेशन में कोडीन वगैरह को रखा जाता था, पेट की दर्द दवा या सिर के दर्द की दवा, उसको हटा दिया। पर अभी भी जो सिरप्स आते हैं, कॉफ सिरप्स, उसमें कोडीन 10 मिलीग्राम पर 5 ml होता है। तो अगर अपन कहीं भी अगर सिरप लेके वो पूरी की पूरी सिरप पी जाता है, तो अगर मान लीजिए 5 ml में 10 मिलीग्राम मिला और उसने 50 ml पी ली, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 मिलीग्राम उसको मिल गया। वो सिंथेटिक डोज हो गया और वो टॉक्सिक डोज भी है। धीरे धीरे इसमें सबसे बड़ी खराबी क्या है कोडीन में, कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, तो पहले 10 का टॉलरेंस डेवलप हुआ, फिर 15 का, फिर 20 का, तो टॉलरेंस डेवलप होता रहता है, तो डोज बढ़ता जाता है और आदमी परेशान हो जाता है। भाई अभी 1 cc पीते थे, अभी 1 cc पीते थे, 1 cc पिएंगे, 2 cc पिएंगे। जी, तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक नशा है और ये देश के लिए बिल्कुल बिल्कुल देश के लिए खतरनाक भी है और साथ ही साथ उन युवाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है जो इसका सेवन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बाकी जो दोनों मेहमान थे, प्रियंका दुबे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नीलाभ शुक्ला जी आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक बहुत सख्त कानून की जरूरत है, प्रशासनिक तौर पर भी एक सख्त एक्शन की जरूरत है कि आखिर किस तरह से मध्य प्रदेश के जो विंध्य रीजन है, जहां पे इस वक्त सबसे ज्यादा नशे का ये कारोबार हो रहा है, कफ सिरप के जरिए युवा नशे की जद में जा रहा है, उसे रोका जाए और इन तमाम चीजों पे